दोस्तों आज मैं लेजेंड ऑफ स्नेक मूवी के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हम बाइजिंग को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है। तभी वहाँ पर लिलोंग आ जाता है और बाइजिंग लिलोंग को देखकर उससे कहती है तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था। ये सुन लिलोंग कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पर दो डीमन आ जाते हैं और बाइजिंग और लिलोंग को देखकर उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिस पर बाइजिंग कहती है मैं बस जड़ी बूटी लेने के लिए यहाँ पर आई थी। ये सुन दोनों डीमन अपने असली रूप में आ जाते हैं क्योंकि उनके लिए जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा खास होता है। तभी डीमन बाइजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख लिलोंग दोनों डीमन के अटैक को रोकता है और दोनों के ऊपर अटैक करके उनको दूर कर देता है, जिससे दोनों डीमन गुस्सा होकर अपने पावर को मिलाकर लिलोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख लिलोंग अपने असली रूप में आकर दोनों के अटैक को रोकता है और दोनों डीमन के बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे दोनों डीमन वहीं मर जाते हैं। लेकिन अब लिलोंग का तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है। ये देख बाइजिंग उसके पास जाती है और उससे कहती है अभी पुराना चोट गया नहीं तब तक नया चोट लग गया। उसी वक्त लिलोंग के मुंह से खून निकलता है और वो एक छोटा सा व्हाइट स्नेक में बदलकर बाइजिंग के पास चला जाता है। दरअसल बाइजिंग लिलोंग को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी को लेने के लिए आई होती है। इसके बाद बाइजिंग जड़ी बूटी को लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसके पैर से वहाँ का एक बटन दब जाता है, जिससे बाइजिंग के ऊपर पेड़ों की टहनियां अटैक करने लगती हैं। लेकिन उसी दौरान बाइजिंग से कोई दूसरा बटन दब जाता है, जिससे सारी टहनियां खत्म हो जाती हैं। ये देख बाइजिंग सोचती है अगर इन दोनों बटन को दबाने से ऐसा हुआ तो तीसरे वाले बटन को दबाने से शायद जड़ी बूटी मिल जाए, और वो ऐसा ही सोचकर उस बटन को दबा देती है, जिससे उसको जड़ी बूटी मिल जाती है और वो तुरंत जड़ी बूटी को लेकर बाहर जाती है। तभी वहाँ पर फॉक्स डीमन आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो बाइजिंग का कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके पीछे टाइगर डीमन आ गया होता है, जो बाइजिंग का फ्रेंड होता है, और वो बाइजिंग को बचा लेता है। और वो बाइजिंग से बताता है ये फॉक्स डीमन है, प्लान की थी कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करके इस जड़ी बूटी को ले लेगी। तभी फॉक्स डीमन कहती है मैं इस जड़ी बूटी को लेकर किसी के यादों को वापस लाना चाहती हूँ। जिस पर टाइगर डीमन कहता है ये जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ बीमारी और चोट को ठीक कर सकता है, अगर अब तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन फॉक्स डीमन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइजिंग जड़ी बूटी को लेकर दवा बनाती है और बाइजिंग को लिलोंग को ठीक करने के लिए उसे 9 दिन तक दवा देना पड़ेगा। लेकिन अब बाइजिंग लिलोंग को बहुत अच्छे से दवा खिलाती है और वो जहाँ जहाँ जाती है अपने साथ व्हाइट स्नेक को ली होती है, और व्हाइट स्नेक भी बाइजिंग के साथ बहुत खुश होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आखिरी दिन आ जाता है और अब व्हाइट स्नेक फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन बाइजिंग बहुत उदास होती है और वो सोच रही होती है कि अब मेरे मास्टर भी नहीं है और मेरा फ्रेंड डेफेंग भी नहीं है, और वो ये सारी बातें लिलोंग से बताती है कि पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। जिस पर लिलोंग कहता है ज्यादा सोचो मत, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया है मुझे ठीक होने में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुन बाइजिंग कहती है अब तुम ठीक हो गए हो तो अपने प्यार यूनुआ के पास चले जाओ। जिस पर लिलोंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यूनुआ से प्यार नहीं करता। ये सुन बाइजिंग बहुत खुश जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद हम डेफेंग को देखते हैं जो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए 200 साल से मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। ये देख डेफेंग सभी से कहता है मैं बाइजिंग से प्यार करता हूँ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुन सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर लिलोंग आ जाता है और डेफेंग से कहता है बाइजिंग तुमको बहुत ही ज्यादा याद कर रही है। ये सुन डेफेंग कहता है अगर उस दिन यूनुआ धोखे से मुझे मारी नहीं होती तो आज मैं बाइजिंग के साथ होता। ये सुन लिलोंग डेफेंग को जल्दी ठीक होने के लिए अपने पावर से एक मेडिसिन पानी में डाल देता है, जिससे डेफेंग जल्दी ठीक हो पाए। इसके बाद हम बाइजिंग के पास लिलोंग को देखते हैं, जिसे लिलोंग अपने साथ जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर बाइजिंग को अपने सिस्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी लिलोंग की सिस्टर एक चूहे को खा जाती है और बाइजिंग को ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो डीमन नहीं होती और लिलोंग की सिस्टर एक डीमन होती है, और वो बाइजिंग को भी चूहा खाने को कहती है, जिससे बाइजिंग चूहे को लेकर खाने वाली होती है। ये देख लिलोंग बाइजिंग से कहता है मेरी सिस्टर तो तुमसे बस मजाक कर रही है। उसी वक्त हम घर के बाहर फॉक्स डीमन को देखते हैं जो वहाँ पर आकर लिलोंग को अनाप शनाप बोलने लगती है। ये सुन बाइजिंग आगे बढ़ती है फॉक्स डीमन को शांत कराने के लिए, और इसका फायदा उठाकर फॉक्स डीमन बाइजिंग के ऊपर अटैक कर देती है। तभी लिलोंग आकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर फॉक्स डीमन बाइजिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम बाइजिंग को फॉक्स डीमन के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर फॉक्स डीमन आकर उसके बॉडी के अंदर एक फ्लावर डाल देती है, जिससे उसको चक्कर आता है। तभी वहाँ पर लिलोंग का बांसुरी फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फॉक्स डीमन वहाँ से भाग जाती है, और लिलोंग तुरंत बाइजिंग के पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी लिलोंग के पीछे फॉक्स डीमन आ जाती है और लिलोंग के बॉडी के अंदर फ्लावर डालती है, लेकिन लिलोंग फ्लावर को रोकता है। ये देख फॉक्स डीमन लिलोंग से कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बाइजिंग को मार दूंगी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मैंने कब का फ्लावर डाल दिया है। ये सुन लिलोंग फ्लावर को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और फॉक्स डीमन ये देखकर वहाँ से चली जाती है। और ये देख लिलोंग बाइजिंग के पास जाता है और वो उससे तुरंत किस करता है और उससे कहता है चलो हम शादी कर लें। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो शादी के लिए तैयार हो रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर लिलोंग आता है और उससे किस करता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके बाद हम बाहर बहुत सारे डीमन और इंसानों को देखते हैं जो लिलोंग की शादी में आए होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी हम बाहर एक पेड़ के नीचे बाइजिंग को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठी होती है और उसे कोई भी नहीं देख रहा होता। उसी वक्त वो कहती है लिलोंग कहाँ पर गया। तभी हम लिलोंग के साथ यूनुआ को देखते हैं और बाइजिंग लिलोंग
लिलोंग के साथ इनुआ को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता और वो वहाँ से लिलोंग के पास जाना चाहती है, पर इनुआ के जादू की वजह से नहीं जा पाती और वो ये देखकर अपने पावर से इनुआ के पावर के ऊपर अटैक करती है, पर वो उसके पावर को तोड़ ही नहीं पाती। तभी हम इनुआ को देखते हैं जो लिलोंग से कहती है मेरे प्रॉमिस को मत भूलना, जिस पर लिलोंग कहता है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुन इनुआ बाइजिंग के शील्ड को खत्म कर देती है, जिससे बाइजिंग इनुआ के जादू से आजाद हो जाती है और तुरंत बाइजिंग लिलोंग के पास जाती है और उससे कहती है मैं तो तुमसे प्यार करती थी और तुम भी मुझसे प्यार करते थे, पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन दोनों उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते और शादी कर लेते हैं। ये देख बाइजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर लिलोंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर तभी लिलोंग अपने लोगों से बाइजिंग को बाहर निकलवाने को कहता है। ये देख बाइजिंग अपने पावर से दोनों को दूर कर देती है, जिससे सारे लोग बाइजिंग के पावर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वो अपने पावर से लिलोंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो लिलोंग से प्यार करती है और लिलोंग बाइजिंग के पास आकर उससे कहता है चली जाओ यहाँ से, और वो ये बोल उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर डेफेंग आ जाता है जो अब ठीक हो गया होता है और वो बाइजिंग को गिरने से बचा लेता है। बाइजिंग डेफेंग को देखकर रोने लगती है। तभी डेफेंग अपने पावर से मास्टर सुई के बॉडी को ला देता है, जिन्हें कोई स्नेक मारकर उनके पावर को ले लिया होता है। जब बाइजिंग अपने मास्टर के बॉडी को देखती है तो वो रोने लगती है और उनके बॉडी को टच करने जा रही थी। तभी डेफेंग बाइजिंग से कहता है मास्टर सुई के बॉडी पे जहर है, उसे मत छुओ, और वो बाइजिंग से कहता है कोई स्नेक ने उनको मारा है। ये सुन बाइजिंग कहती है कौन मेरे मास्टर को मार सकता है, जिस पर लिलोंग कहता है मैंने मारा है क्योंकि उनके पास जादुई फ्लावर था और मैंने उन्हें मारकर उनका फ्लावर ले लिया है। ये सुन बाइजिंग लिलोंग के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी ये देख इनुआ अपने हाथों से बाइजिंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डेफेंग बाइजिंग को बचा लेता है। लेकिन अब लिलोंग और डेफेंग अपने असली रूप में आ जाते हैं और दोनों के बीच अब जोरों की लड़ाई होने लगती है। तभी ये देख बाइजिंग चाकू से अपने ऊपर मार देती है, जिससे लिलोंग को भी बाइजिंग की तरह ही चाकू लगता है और वो नीचे जमीन पर आ जाता है और बाइजिंग लिलोंग को देखकर उससे कहती है तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे मास्टर को भी मुझसे छीन लिया है, अब मैं नहीं जीना चाहती, और वो ये बोलकर वहीं बेहोश हो जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे लिलोंग को चाकू कैसे लगा। दरअसल फॉक्स डीमन ने जो लिलोंग और बाइजिंग के अंदर फ्लावर डाला होता है उसी से ये हो रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम बाइजिंग को देखते हैं जो तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है। दरअसल डेफेंग अपने पावर से बाइजिंग को ठीक कर दिया होता है और बाइजिंग अपने मास्टर के बॉडी का अंतिम संस्कार भी करती है। दूसरी तरफ हम लिलोंग को देखते हैं जो बाइजिंग को याद कर रहा होता है। तभी लिलोंग की सिस्टर के पास इनुआ आती है और उन दोनों से कहती है मैं ज्यादा दिन तक इस तरह नहीं रह पाऊंगी, मुझे ठीक होने के लिए डीमंस का पावर चाहिए। पर लिलोंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रॉमिस को नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये सुन इनुआ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जिसका तबीयत खराब हो गया होता है और वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे चेक करके दवा लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर फॉक्स डीमन आ जाती है जो डॉक्टर से प्यार करती है और वो डॉक्टर से कहती है 5 साल पहले तुम तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम इतना कैसे बदल गए। ये सुन डॉक्टर कहते हैं तुम कौन हो, क्यों तुम मेरे काम के बीच हमेशा आती हो। तभी वहाँ पर बाइजिंग आ जाती है और फॉक्स डीमन को देखकर उसे दूर जाने को कहती है। ये सुन फॉक्स डीमन बाइजिंग से कहती है सुना है तुम्हारे प्यार लिलोंग किसी दूसरे से शादी कर लिए हैं, और वो ये बोलकर बाइजिंग का मजाक बना रही होती है। ये सुन बाइजिंग अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फॉक्स डीमन उसके अटैक को रोककर अपने वार से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर लिलोंग आ जाता है और वो अपने बांसुरी से उसके अटैक को दूर कर देता है और फॉक्स डीमन लिलोंग को देखकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त लिलोंग बाइजिंग से कहता है तुम पास्ट की बातों को भूल क्यों नहीं जाती। ये सुन बाइजिंग लिलोंग को स्लैप कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जब वो अपने घर जा रही थी उसी वक्त एक होटल से एक डीमन बाहर भागती है। ये देख बाइजिंग तुरंत होटल के अंदर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है डीमन ने सारे लोगों को मारकर उनका सोल ले लिया है, और बाइजिंग उन लोगों के बॉडी के ऊपर स्नेक के काटने का निशान भी देखती है। इसके बाद वो लिलोंग के सिस्टर के पास जाती है और उससे पूछती है इनुआ और तुम लोग किस तरह के स्नेक हो, जिस पर वो कहती है इनुआ एक बैली स्नेक है और हमारा लिव फैमिली एक पाइथन है। लेकिन अब बाइजिंग को पता चल गया होता है कि इंसानों को कौन मारा होता है और वो ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लिलोंग की सिस्टर कहती है उस दिन इनुआ ने लिलोंग से प्रॉमिस किया था तुमसे न शादी करने के लिए, और अगर लिलोंग तुमसे शादी कर लिया होता तो इनुआ तुम्हें मार देती, जिससे लिलोंग तुम्हें बचाने के लिए तुमसे शादी नहीं किया, लेकिन वो अभी भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सुन बाइजिंग लिलोंग के पास जाती है। दूसरी तरफ हम लिलोंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और बाइजिंग को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बाइजिंग आ जाती है और उससे पूछती है अगर उस दिन इनुआ ने मुझे मार दिया होता तो तुम क्या करते, जिस पर लिलोंग कहता है मैं तुम्हारे साथ वहीं मर जाता। ये सुन बाइजिंग तलवार को नीचे गिरा देती है और लिलोंग उसे अपने पास बुलाता है और अब फिर से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अगले दिन हम बाइजिंग को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है। तभी वहाँ पर डेफेंग आता है और उससे पूछता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से खोज रहा था, तुम कहाँ पर थी, जिस पर वो कहती है मैं लिलोंग के साथ थी और अब मैं लिलोंग के बच्चे की माँ हूँ। ये सुन डेफेंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बाइजिंग से प्यार कर रहा था और वो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिलोंग को देखते हैं जो बाइजिंग को याद कर रहा था। तभी वहाँ पर इनुआ आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन लिलोंग को समझ आ जाता है और वो इनुआ से कहता है मैं बाइजिंग से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन इनुआ गुस्सा हो जाती है और लिलोंग के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन लिलोंग उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तभी वहाँ पर बाइजिंग आ जाती है और इनुआ को रोकती है और लिलोंग को वहाँ से दूर कर देती है और इनुआ से लड़ती है, लेकिन इनुआ बाइजिंग को हराकर उससे मारने वाली होती है। तभी वो बाइजिंग से कहती है इतना आसानी से
मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। दूसरी तरफ हम फॉक्स डीमन को देखते हैं जो बाइजिंग के फ्रेंड टाइगर डीमन के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है जो लिलोंग बाइजिंग के साथ किया होता है और उसे लिलोंग से लड़ने के लिए मजबूर करती है। और टाइगर डीमन लिलोंग से लड़ता है और दोनों के बीच में जोरों की लड़ाई होती है। और उसी बीच लिलोंग टाइगर डीमन से पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, जिस पर टाइगर डीमन कहता है तुमने मेरे फ्रेंड को धोखा कैसे दिया। इसके बाद हम लिलोंग को देखते हैं जो इनुआ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो लिलोंग नहीं होता, फॉक्स डीमन होती है जो लिलोंग के भेस में होती है और इनुआ को अपने पास बुलाकर उसके गले में काट लेती है, जिससे इनुआ तुरंत वहाँ से हट जाती है और उसे पता चल जाता है कि लिलोंग के भेस में फॉक्स डीमन है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका पावर खत्म होने लगता है। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो डेफेंग के बात करने में हेल्प कर रही होती है। तभी बाइजिंग के बॉडी के अंदर फॉक्स डीमन आ जाती है और बाइजिंग भी डेफेंग से फ्लर्ट करने लगती है। डेफेंग भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर फॉक्स डीमन उससे अट्रैक्ट कर लेती है और उससे फ्लर्ट करने के दौरान उसके गले में काट लेती है और वो ये सब करके वहाँ से भाग जाती है। जब बाइजिंग को होश आता है तो वो डेफेंग को मरते हुए हालत में देखती है और वो तुरंत उसके पास जाती है, लेकिन अब डेफेंग एक अंडे में बदल जाता है और बाइजिंग ये देखकर बहुत रोने लगती है। तभी फॉक्स डीमन का अम्ब्रेला वहाँ से जाने की कोशिश करता है जिसके अंदर फॉक्स डीमन होती है और बाइजिंग उसे देखकर उसे खत्म करने वाली होती है। तभी वहाँ पर लिलोंग आ जाता है और उससे कहता है इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन बाइजिंग उसे छोड़ देती है और लिलोंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब बाइजिंग बहुत उदास होती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो शादी कर रहा होता है। जब फॉक्स डीमन वहाँ जाकर ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो डेफेंग के एक को लेकर अपने मास्टर के कब्र के पास रख देती है उसे फिर से जिंदा होने के लिए और बाइजिंग अपने मास्टर के कब्र के पास जाकर रोने लगती है और उनसे कहती है सभी ने मुझे धोखा दिया है। तभी वहाँ पर लिलोंग आ जाता है जो अपने हाथों में स्पिरिट फार्म लिया होता है और वो बाइजिंग के बच्चे के पावर को लेकर उसमें डाल देता है। बाइजिंग उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इनुआ को देखते हैं जो अपने पावर को खोकर स्नेक के रूप में बैठी होती है। तभी वहाँ पर बाइजिंग आ जाती है और वो लिलोंग से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है मैं इनुआ को फिर से रिबर्थ करना चाहता हूँ। बाइजिंग मैं जानता हूँ तुम्हें ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं इनुआ को मरते दम तक बचाऊंगा। ये वो लिलोंग अपने पावर को इनुआ के बॉडी के अंदर डाल देता है और वहीं गिर जाता है। उसी वक्त बाइजिंग अपने रूप में आ जाती है जो एक गॉड होती है और उसे देख लिलोंग को उसके सिर में जोरों का दर्द होने लगता है, जिससे उसको याद आ जाता है कि उस दिन बाइजिंग ने ही मुझे बचाया था। लेकिन जब लिलोंग को होश आता है तो वो अपने सामने इनुआ को देखता है और वो सोचता है इनुआ ने ही मुझे बचाया था। अब लिलोंग को समझ आ गया होता है कि उस दिन बाइजिंग ने लिलोंग को बचाया था और वो वहीं मर जाता है। ये देख बाइजिंग अपना पावर लिलोंग के अंदर डाल देती है जिससे वो जिंदा हो जाता है, लेकिन अब बाइजिंग गॉड से एक इंसान बन जाती है। जब इनुआ को होश आता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। ये देख टाइगर डीमन उसके पीछे जाता है। तभी बाइजिंग लिलोंग से कहती है तुम्हें सच पता ही चल गया, जिस पर लिलोंग कहता है हजारों साल पहले तुमने मुझे बचाया था। इसके बाद हम इनुआ और टाइगर डीमन के बीच में लड़ाई को देखते हैं। उसी वक्त वहाँ पर लिलोंग आ जाता है और इनुआ से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक झूठी हो। ये सुन टाइगर डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी लिलोंग टाइगर डीमन से कहता है मेरे और इनुआ के बीच कोई नहीं आएगा, मैं इससे खुद ही लड़ूंगा। ये सुन टाइगर डीमन वहाँ से चला जाता है। तभी इनुआ लिलोंग के हाथों को पकड़कर उससे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस पर लिलोंग कहता है मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाइजिंग से प्यार करता हूँ और दोबारा कभी मेरी लाइफ में वापस भी नहीं आना, अगर तुम आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोल लिलोंग वहाँ से चला जाता है और इनुआ ये देखकर बहुत ही रोने लगती है। इसके बाद हम बाइजिंग के पास टाइगर डीमन को देखते हैं जो बाइजिंग से कहता है मैंने तुम्हारे जैसे किसी ऐसे लड़की को नहीं देखा जो अपने प्यार को पाने के लिए अपने पावर को खो दे। फिर हम लिलोंग को देखते हैं जो बाइजिंग के साथ होता है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।